वेलकम है आप सभी का बायोमोलिक्यूल के थर्ड लेक्चर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरे लेक्चर में डीएल नोटेशन। देखो डी और एल क्या है, नोटेशन का क्या सेंस है यहाँ पे वो समझ लें। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें डी और एल नेम से पहले लगाया जाता है। ये एक तरीके की कॉन्फ़िगरेशन है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कॉन्फ़िगरेशन को, मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट को। क्या मतलब हुआ? जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं वो समझ लीजिए आप एक बार, मैं आपको बताता चल रहा हूँ, यहाँ पे आप आसानी से समझ पाएंगे कि यहाँ लिखा है डी और एल बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड कॉमनली इंडिकेट्स द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर। क्या मतलब है वो समझें यहाँ पे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने यहाँ दिखाया है ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्यों दिखाया? क्योंकि इसके पास एक ही कायरल कार्बन एटम होता है। कायरल कार्बन एटम बोल दो या एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोल दो, जो एग्जिस्ट करता है दो एनेंशियोमेरिक फॉर्म में। क्या मतलब है वो आप मॉलिक्यूल बनने के बाद ही समझेंगे। तो देखते हैं। देखें ग्लिसरॉल्डिहाइड कुछ ऐसा दिखता है अपने को, समझ लें। पहली बात तो ये है यहाँ पे प्यारे कि डी एल की बात क्यों चली। मैं बता दूं आपको कि जो ग्लूकोज होता है, जो अपना ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ठीक है, वो एक मोनोसैकेराइड से सब लोग जानते हो। ग्लूकोज जो होता है उसको हम लोग किस नाम से भी कैसे भी बोल सकते हैं? ग्लूकोज इज नेम्ड एज कैसे बोल देते हैं हम लोग? डी प्लस ग्लूकोज। अब मेरी बात सुने, ग्लूकोज बोल दो या डी प्लस ग्लूकोज बोल दो। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि यहाँ डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो पहली बात तो नाम से आगे हमने लगाया, ठीक है, समझते रहना। दूसरी बात ये डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डी इंडिकेट कर रहा है भाई, ये डी जो इंडिकेट कर रहा है वो कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का सेंस है स्पेशियल अरेंजमेंट। बट जो पॉजिटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी रिप्रेजेंट द स्पेशल अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, while the positive sign represents the dextrorotatory nature of the molecule। डेक्स्ट्रो लीवो आप समझते हैं ना। अब आप कहेंगे सर माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये माइनस नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है? अपने पास हाइफन लगाया है, डैश लगाया है कि दोनों में सेपरेट आउट दोनों को कर रहे हैं छोटे से डैश के द्वारा। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो पॉजिटिव साइन है। ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन भी हो सकता है, तो वो लीवो को बताएगा। तो यहां पे डी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन को, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल को। कैसे? हम लोगों ने इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड से समझा। देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड कैसे दिखता है वो समझ लो। CHO, यस सर, यहां इसके पास एक कायरल कार्बन होता है, ऐसे मैं बना दे रहा हूं HOH और CH2। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला है। क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड, समझना, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो यहां पे ग्लिसरॉल्डिहाइड की ना मैं मिरर इमेज बना ले रहा हूं। क्या बना ले रहा हूं? मैं मिरर इमेज बना रहा हूं। भाई आजा, यहां देखो, ये मैंने मिरर इमेज बनाई, ठीक है ना। मिरर इमेज आप बना लेंगे, यहाँ पे समझें, ये मैंने मिरर लिया, ठीक है ना। मिरर तो आप जानते हैं सुबह शाम तक कईयों बार देखते हैं, पर दिखने में तो आप वैसे ही लगेंगे। देखें यहाँ क्या है। अब इसका मिरर इमेज देखेंगे तो ये क्या है? OH, इधर राइट साइड है तो इधर लेफ्ट साइड दिखेगा। ये H, ये CH2OH। अब आप खुद से देखें, आप खुद से देखें, यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये एक कायरल कार्बन है। यहाँ क्या है? कायरल। क्यों कायरल है? क्योंकि इस पे देखो, इस कार्बन पे जुड़े हुए चारों ये एटम है, तो ये ग्रुप ऑफ एटम है। तो ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम अगर चारों के चारों डिफर होते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास? कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। तो वही बताया, ये कंटेन करता है एक कायरल। अब इसमें क्या है? मैंने इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ साथ यहाँ मैं लिखूंगा डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये इसकी मिरर इमेज है तो ये हो जाएगी L माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड सर कैसे? मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अगर मेरे भाई आप यहां से ध्यान दें, अगर आपको कहीं भी डी कैसे पहचानना मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। अगर आपको OH, ठीक है ना, राइट साइड दिखे, ग्लिसरॉल्डिहाइड का OH राइट साइड दिखे, तो भाई यहां ध्यान रखना, अगर ये कैसा दिखता है मेरे को? राइट साइड, ठीक। तो अपने पास क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी? डी। अगर ये मेरे पास लेफ्ट साइड दिखे तो यहां पे मेरे पास ये कैसे दिख रहा है? लेफ्ट साइड दिख रहा है। अगर ये लेफ्ट साइड दिखे, हाँ, अगर ये लेफ्ट साइड दिखे तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लेनी है? एल। तो लेफ्ट से एल ध्यान रहेगा,
लेफ्ट से एल ध्यान रहेगा। तो इससे डीएल कॉन्फ़िगरेशन को समझाने की कोशिश की गई, क्योंकि ये एक ही कायरल कार्बन रखने वाला क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो है क्या कि ग्लूकोज को हम लोग डी प्लस ग्लूकोज बोलते हैं। डी क्या इंडिकेट करता है, कॉन्फ़िगरेशन, प्लस क्या इंडिकेट करता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है सर, ये माइनस नहीं है, ये हाइफन या डैश है, जो रिप्रेजेंट करने के बीच अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है उसके बीच में इनको इंडिकेट करने के लिए, मतलब दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो डी कॉन्फ़िगरेशन प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को अगर मैं देखूं तो अपने पास यहां पे मैंने बताया कि डी कैसे आया, तो डी कैसे बताया करोगे कि अगर OH किधर आए, राइट में, और यहां पे OH किधर आए, लेफ्ट में, तो जो राइट वाला OH है उसके लिए हम डी यूज करते हैं और लेफ्ट वाला OH उसके लिए एल। बट यहाँ प्लस साइन इसके डेक्स्ट्रोरोटेटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सर इधर माइनस क्यों लिया भैया, इसकी ये मिरर इमेज है। तो जो OH इधर राइट में दिख रहा था वो इधर लेफ्ट में आया होगा, तो जो रोटेशन इसका डेक्स्ट्रोरोटेटरी था वो उसका लीवो रोटेटरी होगा, तो यहां ये लीवो रोटेटरी है, इसकी मिरर इमेज है। बट अपने को यूज में कौन सा है, पॉजिटिव वाले को ध्यान रखेंगे। कैसे, वो थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के पास तो 4 कायरल होते हैं, इसके पास एक है तो आसानी से OH देख लिया। अब ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स और होते हैं, उनमें कैसे हम असाइनिंग करते हैं डी और एल की, वो समझते हैं। तो एक बार पॉज करके इसको नोट करें, अभी पूरा जब समझा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहां पे लिखा है जो कंपाउंड है विच कैन बी केमिकली कोरिलेटेड टू द पॉजिटिव आइसोमर। किससे, पॉजिटिव आइसोमर से जो कोरिलेट करता है। मैं बात करूं पॉजिटिव आइसोमर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी कॉन्फ़िगरेशन। जो कि नेगेटिव आइसोमर को कोरिलेट करती है, मतलब कि जो पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव आइसोमर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, वो डी कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, और नेगेटिव आइसोमर जो ग्लिसरॉल्डिहाइड का होता है वो एल कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। अभी मैं बता के आया, पॉजिटिव आइसोमर डी कॉन्फ़िगरेशन को और नेगेटिव आइसोमर एल कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। ठीक है, या कहलाता है। अब यहां पे बताया गया है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन चेक की जाए मोनोसैकेराइड्स की, जिनके पास नंबर ऑफ कायरल कार्बन की संख्या 1 से ज्यादा होती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनमें कितना है, ग्लूकोज में आप जानते हो 4 कायरल कार्बन होते हैं, फ्रक्टोज में 3 कायरल कार्बन होते हैं। इनके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में बात कर रहा हूं। ओवरऑल फिशर में अलग होता है, साइक्लिक में अलग होता है, पहले मैं फिशर की बात कर रहा हूं, ओपन चेन स्ट्रक्चर की। तो किस कार्बन को देखते हैं, किस कायरल कार्बन को देखते हैं, लोएस्ट कायरल कार्बन को देखते हैं, उससे कंपैरिजन करते हैं उसकी डी और एल कॉन्फ़िगरेशन की। इसका मतलब समझने के लिए आपको इधर देखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात की थी, तो मैंने कुछ ऐसे लिखा था CHO, यस, यहाँ H, यहाँ OH, और यहाँ पे अपने लिखा था CH2OH, यस सर। इसको हमने क्या लिखा था, D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, यस, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है सर, ये लिखा था बिल्कुल। यहां पे मैं इसी को अगर ग्लूकोज से कंपैरिजन करूं तो ये डी किस कॉन्फ़िगरेशन को बता रहा, प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटरी को बताया। बट अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, किसकी बात करूं, ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज कैसा दिखने में होता है, CHO, यस। यहां पे आता है, यहां पे हमारे पास क्या आता है, अगर मैं बात करूं तो देखें यहां पे हमारे पास कैसे दिखने में आता है वो समझ लें। यहां पे हमारे पास देखिए, अब यहाँ पे हमें पता है इसके पास 4 कायरल कार्बन होते हैं, क्योंकि हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। यहाँ पे स्टार्ट होता है H OH, ये चलता है OH H H OH, यहाँ भी H OH, यस, OH, यहाँ H और यहाँ पे OH, और यहाँ पे होता है CH2OH, यस। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, क्या बनाऊं, मिरर इमेज, तो ये मेरे पास मिरर है, ठीक है ना, ये मेरे पास मिरर है। इसकी मिरर इमेज बना लो, CHO, यस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसकी मिरर इमेज बनाएंगे 2 3 4 कायरल, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये मिल जाएगा हमें CH2OH। जो इधर राइट दिख रहा है वो इसके लेफ्ट में दिखेगा, मिरर इमेज है, तो ये OH, ये H, ये OH और ये OH अपने को दिखेगा यहाँ पे। इधर H H, इधर OH और H दिखेगा। अब बात तो ये है कि यहाँ तो OH हमने देखा था कहाँ, राइट साइड। अगर ये राइट साइड था तो इसको हमने डी कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया था, बट इसमें से कई सारे OH लगे हैं, राइट में भी दिख रहे हैं और लेफ्ट में भी दिख रहे हैं। इस वजह से इन्होंने बोला कि मोनोसैकेराइड्स के कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करने के लिए आपको लोएस्ट कायरल कार्बन एटम से कंपेरिजन करनी पड़ेगी। तो लोएस्ट कायरल कार्बन कौन सा, पहले तो कायरल कौन कौन से हैं, तो बेटा ये दूसरे नंबर, पहला कार्बन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये। तो कायरल कौन से, 1 2, पहले मैंने लेक्चर में यही बताया था, ध्यान करो, लास्ट में, पहले लेक्चर के लास्ट में यही बताया था इंट्रोडक्टरी पार्ट में, चारों कायरल। ये छठवां कार्बन कायरल क्यों नहीं, पहला क्यों नहीं बताया आपको,
कायरल होने के लिए चारों एटम, चारों तरफ एटम जो हैं, चारों वैलेंसी पे जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है वो डिफरेंट होने चाहिए, तो यहां पे इनके पास ही डिफरेंट है। तो बेटा सबसे लोएस्ट कौन सा हुआ, 2 3 4 5 में से लोएस्ट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है, ये लोएस्ट हुआ। और यहां पे लोएस्ट पांचवा कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 कायरल तो यही होंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये कायरल हैं। इसमें से लोएस्ट कौन सा हुआ, लोएस्ट का सेंस है सबसे नीचे कौन सा आ रहा है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लोएस्ट है। कायरल कार्बन देखना है, छठवां कायरल नहीं है, छठवां कार्बन कायरल नहीं है। तो अगर लोएस्ट कायरल में ये OH राइट साइड है, अब ये OH राइट साइड है, तो इसके नाम में कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। और ये लेफ्ट साइड है, तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, L, कैसा होगा, L। बात समझ में आती, तो इसका नाम क्या हो जाएगा वो समझ लें, इसको हम बोलेंगे D+ क्या, ग्लूकोज, और इसको क्या बोलेंगे हम, L- ग्लूकोज। अब पहले तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन पहचानना आया, डी कैसे पहचाना, अगर मेरे पास मोर देन कायरल कार्बन है तो आपको लोएस्ट कायरल कार्बन को देखना, उस पे OH अगर राइट साइड है तो D और OH अगर लेफ्ट साइड है तो L, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपेरिजन कर लेंगे, पर किस कार्बन को लेके चलेंगे जिसमें मोर देन है, लोएस्ट कायरल, ठीक है। प्लस साइन मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्रुप इंडिकेट करता है, D+ ग्लूकोज तो बोलते ही हैं इसको, ठीक है। बट ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि उसकी मिरर इमेज है ये, तो ये D फॉर्म है तो उधर ये L फॉर्म बना, मतलब ये OH राइट है तो इसमें OH लेफ्ट दिख रहा है। ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी को इंडिकेट करेगा पॉजिटिव साइन, तो ये लीवरोटेटरी को इंडिकेट करेगा, ठीक है, उसकी मिरर इमेज इसलिए। तो ये आप D और L कॉन्फ़िगरेशन को पूर्ण रूप से समझ चुके हैं, इसको एक बार नोट कर लें पॉज करके, फिर मैं आगे की ओर बढ़ूं, जल्दी से देख लें आप लोग। तो आपने इसको देखा, चलिए नेक्स्ट, अब है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो यहां से आप बहुत आराम से समझें, छोटी छोटी बातें हैं, लिखा है, बहुत आराम से समझें, इन पॉइंट्स को केवल आपको रीड करना है। पेपर्स में ऑप्शनल में पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा। ये सब कहीं ना कहीं आपने पॉइंट्स पढ़ रखे हैं पीछे वाले चैप्टर्स में, तो इनको हम रीड कर रहे हैं और उसका मतलब मैं जो आपको एक नज़र में बता दूं वो आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कह रहा है, जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, जिसको आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी बोलते थे, वो क्या कर रहा है, इसमें लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन्ड मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, उससे काफी सारी प्रॉपर्टीज हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट किस चीज में फेल्ड है, फेल्ड टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट एंड रिएक्शन। बहुत सारे फैक्ट को बताने में असमर्थ है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसीलिए हमें उस लीनियर स्ट्रक्चर के बजाय साइक्लिक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हुई। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन से हैं जो कि फेवर करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर का, तो ये दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच फेवर द साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो देखो क्या है इसमें वो समझ लेना कि ग्लूकोज डू नॉट रीस्टोर द पिंक कलर ऑफ सिफ्थ रीजेंट डिस्पाइट हैविंग एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। ध्यान करो, जब आपने सिफ्थ रीजेंट पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाले में, तो वहां पे मैंने बताया था कि वैसे तो ये क्या होता है, कलरलेस, बट एल्डिहाइड के साथ ये पिंक कलर देता है। यहां पे एल्डिहाइड, ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के बावजूद भी यहां पे क्या कलर नहीं स्टोर करता है, पिंक कलर को ये रीस्टोर नहीं कर पाता है, ठीक, पहला पॉइंट। अच्छा, ग्लूकोज ऑल्सो फेल टू फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन, मतलब जो हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन है उसका ये प्रोडक्ट किसके साथ नहीं बना पाता है, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ग्लूकोज ऑल्सो फेल टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा, जो इसका पेंटा एसीटेट था ग्लूकोज का, ध्यान है अब ना, आपको ध्यान होगा, एस्टिक एनहाइड्राइड से कराते थे, 5 मोल लेते थे ग्लूकोज, पेंटा एसीटेट मिलता था। तो जो पेंटा एसीटेट है ग्लूकोज का, वो क्या नहीं करता है, डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। NH2OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है ना, ये NH2OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक, विच शोज द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO। क्या मतलब है वो समझ लें, आप यहां समझ लें। पहला, ग्लूकोज जो सिफ्थ रीजेंट है उसके साथ सिफ्थ टेस्ट देता ही नहीं, पहली बात, क्योंकि वो रिस्टोर नहीं करता पिंक कलर को, एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी। NaHSO3 टेस्ट भी नहीं देता है,
अगर NaHSO3 टेस्ट देता तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनाने में फेल नहीं होता। तीसरी बात ये है कि ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्या नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है। ठीक, कौन? पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि पेंटा एसीटेट बनाने में उसका जो फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था वो खत्म हो जाता है पेंटा एसीटेट के दौरान। तो इसका मतलब क्या है कि वो वहां फ्री ही नहीं रहता, क्योंकि रिएक्शन में C डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर चुका होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा देखते हैं, एक बार पॉज करके आप लिख लें, फिर मैं आपको बताता हूं। एक बार देख लें इसको, ठीक है। चले, मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट में पहला पॉइंट, ध्यान दें यहां पे जो मैं बताऊं आपको। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना, जो साइक्लिक मतलब ये सभी क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट इन फेवर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये यहां पे आप लिख सकते हैं, पहला, ग्लूकोज डज नॉट गिव सिफ्स टेस्ट लिख दे रहे हैं। ग्लूकोज क्या नहीं देता है, सिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। सेकंड क्या आपको ध्यान रखना, सिंपल सा, ग्लूकोज डज नॉट गिव सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट, ये NaHSO3 टेस्ट नहीं देता। इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये हमें एडिशन के दौरान क्या नहीं दे पाता, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट नहीं दे पाता। हाइड्रोजन सल्फाइड HSO3 होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड तो तभी दे पाएगा ना, कब? जब इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब समझ लो यहां पे, तो मतलब इसको भी देने में ये फेल है, मतलब ये ना सिफ्ट टेस्ट देता है ना कि ये NaHSO3 टेस्ट देता है। तीसरी बात, ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट होता है, मतलब पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट या डज नॉट react with hydroxyl amine NH2OH। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं होता है, एब्सेंस होती है किसकी, एल्डिहाइड ग्रुप की। एल्डिहाइड ग्रुप की एब्सेंस है तो वो हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड में हम लोग क्या देखते थे, C डबल बॉन्ड OH देखते थे, और NH2 आपको ध्यान है अमोनिया का डेरिवेटिव पढ़ा हुआ था हमने, ये यहां से H2O निकल जाया करता था, ध्यान करो। तो जब ये ग्रुप ही एब्सेंट है तो इसके साथ ये क्या नहीं कर पाता है। अब पेंटा एसीटेट बनाने में ये C डबल बॉन्ड O का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे एब्सेंस किसकी होती है, CHO ग्रुप की। इस वजह से ये टेस्ट नहीं दे पाता या ये रिएक्ट नहीं कर पाता हाइड्रोक्सिल अमीन से। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सिर्फ टेस्ट ना देने की वजह से पिंक कलर रिस्टोर नहीं करता है, जबकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ग्लूकोज NaHSO3 नहीं देता है, और किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, क्योंकि एब्सेंस होती है किसकी, CHO ग्रुप की। इन 3 पॉइंट को ध्यान रख लेना पीछे वाली लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे फिर समझेंगे, थोड़े छोटे पॉइंट हैं। लिखा है ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये कोई आपको थ्योरी लिख के नहीं आनी, केवल समझ लो, कहीं अगर पूछा जाए या दिख जाए पॉइंट तो आप टिक लगा सकें। ग्लूकोज लिखा है एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म which are named as अल्फा एंड बीटा फॉर्म। ग्लूकोज 2 फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता, अल्फा और बीटा। अल्फा ग्लूकोज भी होता है, बीटा ग्लूकोज भी होता है। अब यहां ध्यान दें, अल्फा फॉर्म जो होती है ग्लूकोज की, वो ऑब्टेंड कहां से होती है, इज ऑब्टेंड बाय द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन पर। मतलब जो अल्फा फॉर्म होती है ग्लूकोज की, उसको ऑब्टेंड कहां से किया जाता है, बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को इतने टेंपरेचर पे क्रिस्टलाइज करने के दौरान हमें क्या मिलता है, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जबकि जो बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है वो ऑब्टेंड कहां से होती है, क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। वहां पे था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज और यहां पे है हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। यहां पे होता है 303 केल्विन पर, ये होता है 371 केल्विन पर। मतलब सिंपल सी चीजें दोनों क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं। अल्फा फॉर्म जो होती है वो हमारी कैसे ऑब्टेन होती है, किसके क्रिस्टलाइजेशन को करते हैं हम लोग, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम, कौन सा सोल्यूशन लिया जाता है वहां पे, कंसंट्रेटेड
सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन, जबकि यहां पे जो बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है वो ऑब्टेंड कहां से किया जाता है, फ्रॉम द या ऑब्टेंड बाय द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना एट 371 केल्विन पे। दूसरी बात, मतलब इसकी अल्फा बीटा फॉर्म कैसे ऑब्टेंड की जाती वो मैंने बता दी। ये किस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ग्लूकोज के कंसंट्रेशन, ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन सोल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज होता है, उसके क्रिस्टलाइजेशन से होता है, और ये हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन होता है ग्लूकोज के, उसके क्रिस्टलाइजेशन से होता है। ये इस टेम्परेचर पे ऑब्टेंड किए जाते हैं। दो फॉर्म होती हैं, अल्फा एंड बीटा, दोनों फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसमें बात समझें, दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये जो बिहेवियर है वो दिस बिहेवियर कुड नॉट एक्सप्लेन्ड बाय किसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ये बिहेवियर, ओपन चेन के द्वारा। इसी वजह से इट वाज सजेस्टेड दैट वन ऑफ द हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, वन ऑफ द OH, यहां ध्यान देना, one of the OH group may added to the CHO group form cyclic hemiacetal structure। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से इन बिहेवियर को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इस वजह से इन्हें साइक्लिक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। वो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, OH को किससे ऐड किया गया, CHO से। OH को किससे ऐड किया गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप से, और वहां से क्या फॉर्म किया गया, साइक्लिक हेमीएसिटल। अब हेमीएसिटल है तो इसका मतलब समझ रहे, कार्बन के पास एक OR होगा और एक OH होगा, एक OR और एक OH। अगर दोनों हमारे पास OR होते तो एसिटल हो जाता, ना कि हेमीएसिटल। मैंने आपको बताया था हेमीएसिटल का मतलब, ठीक है। जैसे मैं आगे देखता हूं, यहां साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर बनता है। कैसे, आप देखें, यहां पे लिखा है इट वॉज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म्स अ 6 मेंबर्ड रिंग in which OH at C5 is involved in the ring formation. This explains the absence of CHO group and existence of glucose in two forms. ये अब आप आराम से समझ सकते हैं। देखें, अब आप समझें ग्लूकोज हमें कैसा दिखता है वो समझना बहुत आराम से। ग्लूकोज हमें हम इस तरीके से देख रहे हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ठीक है सर। बहुत आराम समझें ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, H OH, यहाँ भी क्या करते हैं OH H, यहाँ पे क्या करते हैं H OH, फिर क्या करते हैं हम लोग 2 3 4, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं H OH, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा और तरीके से दिखाते हैं कि हमें यहाँ समझाना है, ठीक। और यहाँ पे CH2OH। अब देखें ये इक्विमोलर आपको मिलते हैं दोनों, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम यहाँ पे अभी आपको मैं बताता हूँ। ओपन चेन स्ट्रक्चर का ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ग्लूकोज का, होता है, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करोगे, यहाँ ध्यान देना बहुत आराम से। ये मैंने लिया फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। जो फिफ्थ कार्बन का OH ग्रुप होता है, देखो OH किसका, C5, वो कहाँ इन्वॉल्व होता है, रिंग के अंदर। ये 6 मेंबर्ड की रिंग बनाता, कैसे बनाता वो भी समझें। अब ये क्या करता है, दिस एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन 2 फॉर्म। कैसे 2 फॉर्म बनती है, ये जो है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे करता है इस कार्बन पे, एल्डिहाइडिक कार्बन पे, जिससे कि ये बॉन्ड इधर टूटता है, इधर आता है माइनस, ये आ जाएगा प्लस। बहुत आराम समझें। और ये नेगेटिव साइन यहाँ से किसको ले लेगा, H प्लस को। तो ये सीधी सी बात है, ये इधर की तरफ ये माइनस है, ये प्लस है, तभी ये क्या कर रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाले अपने पास जो दिख रहा है O माइनस, वो किससे जुड़ रहा है, इस कार्बन से, और इसका जो O माइनस है वो जुड़ रहा है इसके प्रोटॉन से। तो अब आप बहुत आराम से ध्यान दें, यहाँ पे देखें। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने पास H, यस, ये कार्बन, यस। अभी मेरे पास कायरल कौन कौन है, 1 2 3 4, ठीक है सर। अब मैं इसके ना साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ, बहुत आराम से देखना। ये पहले कार्बन को देखें HC,
अब ये डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, कैसे ब्रेक हुआ समझें। ये O है, यस, इस O ने, इसके पास दो चांस हैं, या तो मैं ऐसा जरूर थोड़ी कि C डबल बॉन्ड O को आप राइट साइड ही दिखाते, इस राइट साइड, आप ऐसा भी कर सकते C डबल बॉन्ड O इधर होता, H इस साइड होता, तो ये पहले कार्बन पे ही स्पेसिफिक रोटेशन होगा, जिसको म्यूटर रोटेशन बोलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे, और ये एनोमेरिक कार्बन कहलाएगा। जो ये डबल बॉन्ड है, इसने ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड हुआ, O के पास H गया, तो मैं मान लिया कि ये OH इस बार राइट साइड जुड़ गया, और इस कार्बन से ये लिंक किससे करेगा, इस 5th कार्बन के ऑक्सीजन से, ठीक है। अब यहाँ देखें, इसके बाद के सभी बना लो, मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ। यहाँ पे इसके बाद हमारे पास 2nd कार्बन से चलें, H और यहाँ पे OH, फिर क्या है OH और H, सेम वही नोट करना है जो लिखा हुआ है अपने पास HOH, और यहाँ पे हमारे पास क्या है H, और यहाँ पे हमारे पास है CH2OH, CH2OH। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास इस कार्बन और ये 5th कार्बन का जो ऑक्सीजन है, यहाँ से हमारे पास साइकिल बनी। आप देखें बहुत आराम से, मेरे पास ये पहला कार्बन था, ये दूसरा था, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां। तो 1st कार्बन का जो CHO था, इस कार्बन और इस कार्बन 5वें कार्बन से हमारे रिंग बनाई। तो रिंग आप देख पा रहे हैं, बहुत आराम समझ लें, तो रिंग बन गई, ये वाली दिखाई दे रही है आपको, यस। अब एक चीज बताएं कि जरूर थोड़ी है, अब यहाँ पे कायरल कार्बन की संख्या भी तो बढ़ गई होगी, साइक्लिक में कायरल कार्बन की संख्या बढ़ गई। कैसे बढ़ गई सर, आप देखें बहुत आराम से, ये कायरल पहले था 2, 3, 4 और 5th कार्बन, अब यहाँ पे एक कायरल कार्बन और बढ़ गया, ये वाला, क्योंकि अब इसके पास भी तो दोनों चारों तरफ डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर मैं OH को इधर किधर रखा, अब मैं इसका रोटेशन ऐसे भी तो कुछ सोच सकता हूं कि पहले कार्बन में OH को लेफ्ट साइड रखा जाता साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो कैसा दिखता आपको। तो देखो ये C है, यस, पहले वाला, और यहाँ पे OH अब मैंने राइट कर दिया और H ऐसे कर दिया, फिर बाद बाकी सब यूं का त्यों रखो, सब यूं का यूं। तो देखो 2nd कार्बन से कैसे H OH, यस, फिर है OH H, फिर है H OH, फिर है H और यहाँ CH2OH, और ये साइक्लिक रिंग बनी है, ये साइक्लिक रिंग बनी है, ठीक है। इसको समझ लें, ये क्या था OH, ये H, ये OH, और यहाँ पे ये साइक्लिक रिंग बनी है। इसके पास हमने कहा ना एक कायरल ये बढ़ गया, बाद बाकी कितने थे वो आपको दिख रहे हैं, एक ये था, 2, 3, 4 कायरल, समझते ना, चारों एटम डिफरेंट, अब यहाँ भी डिफरेंट हो गया। अब समझना बहुत आराम से, इस साइक्लिक रिंग में यहाँ मैंने लिखा है ना कि द 2 साइक्लिक फॉर्म अल्फा एंड बीटा एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसके साथ ही इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब इक्विमोलर मिक्सचर प्राप्त होता है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, अल्फा एंड बीटा आर आइसोमर। अब यहाँ पे देखें होता क्या, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो 2nd से लेके 6 तक वैसे ही दिखाई, बस 5th कार्बन का जो OH था उसको किस तरीके से दिखाया हमने, रिंग बनानी है, 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है। कितने मेंबर रिंग बनानी है, 6 मेंबर। 6 मेंबर सर कैसे हुई, 5 ही तो कार्बन है, बट एक ऑक्सीजन भी तो है, हेटेरोसाइकिल बनेगी, एक ऑक्सीजन भी तो दिखाई दे रहा है, तो 5 तो कार्बन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, उससे 6 मेंबर्ड रिंग बनी। और रिंग कैसे बनी, उसमें 5th कार्बन का OH और 1st कार्बन का CHO ग्रुप पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अब इसके आप देखिए मैंने क्या किया, पहले वाले में यहां पे आप देखेंगे अगर, तो मैं यहां पे ऐसे करके समझ सकता हूं, देखें क्या समझ सकता हूं, देखें यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे OH किस साइड है सर, यहां लेफ्ट साइड है, यहां पे OH किस साइड है सर, यहां पे है राइट साइड। तो आप मुझे खुद ही बताएं कि अगर इसमें राइट साइड है, इसमें कैसा है, राइट साइड है, तो राइट साइड OH है, ठीक है, और इसमें कैसा है, लेफ्ट साइड है। तो अब मुझे बताएं, अब ये ध्यान रख लेना, किसी के मन में ना ऐसे जा रहा होगा D और L, DL मत लाना, DL के लिए लोएस्ट कायरल को देखते थे हम, क्या लोएस्ट कायरल की बात कर रहे हैं, इस कायरल की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तो पार्टिसिपेट ही कर गया,
लोएस्ट कायरल जहां से डी और एल कॉन्फ़िगरेशन देखते थे वो तो हमें पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पार्टिसिपेट ही किया है रिंग बनाने में। ठीक है, अब है क्या, अगर आपको कभी भी OH राइट दिख जाए, किधर दिख जाए, OH राइट, और या यूं बोलो, ऐसे ही बोल सकते हैं कि H लेफ्ट, OH राइट और H लेफ्ट। ठीक है, इसमें देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आप देखेंगे तो आप देखें, अगर आपको जो मैं बता रहा हूं समझ लेना, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म को मैं बता रहा हूं कैसे बताएंगे। अगर मैं बात करूं इसकी, तो OH यहां पे कैसे है, राइट, तो इसको बोलेंगे अल्फा फॉर्म। क्या बोलेंगे, अल्फा, पूरा नाम लिख रहा हूं, डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज। फिर समझ लें, ये मैं हर चीज के इंडिकेशन के बीच में मैं सेपरेट कर रहा हूं उनको एक हाइफन से, छोटे से डैश से, वो नेगेटिव साइन नहीं है। ठीक है, डी प्लस ग्लूकोज ही होता है। ठीक, अब यहां देखें इसकी ये कैसी फॉर्म है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बीटा फॉर्म है और ये इसकी अल्फा फॉर्म है। ये क्या है अपने पास, अल्फा फॉर्म, ठीक है, ग्लूकोज की, और ये इसके लिए क्या है, ये इसके लिए है बीटा फॉर्म। क्या है, बीटा फॉर्म। तो अल्फा बीटा दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं, ठीक है, ग्लूकोज की। अब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर 6 मेंबर आपको दिख रहा है, 5 तो कार्बन होंगे और 6वां ऑक्सीजन होगा, हेट्रोसाइकिल टाइप का होगा। तो कैसे मैंने इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया और कौन सी अल्फा फॉर्म होती है जिसमें OH राइट हो, आप किसी एक को ध्यान रखें। ठीक है, OH लेफ्ट तो आपको बीटा ध्यान रखना है, या यूं बोल सकते हैं कि H राइट तो बीटा और H लेफ्ट तो अल्फा, किसी एक से ध्यान रख सकते हैं। OH से रखेंगे तो OH राइट साइड तो अल्फा, OH लेफ्ट साइड तो बीटा फॉर्म होती है इसकी। और ऐसे बोलो H लेफ्ट तो अल्फा और H राइट तो बीटा, किसी भी एक तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा अल्फा कौन सा बीटा। इसकी दो कैसे साइक्लिक फॉर्म बनती वो मैंने आपको बता दी। दोनों ओपन चेन इक्विलिब्रियम, मतलब ओपन चेन के साथ ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, इसको आप पॉज करके नोट करें जल्दी से, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, आपको बताता हूं। देखें यहां पे है म्यूटा रोटेशन। अभी जैसा कि मैंने बताया था, म्यूटा रोटेशन क्या है, एक स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम वैल्यू। ध्यान दें, अभी आपने अल्फा फॉर्म बनाई, यस, और यहां से ही आपने बीटा फॉर्म बनाई, यस। तो अल्फा बीटा एक दूसरे के लिए क्या म्यूटा रोटेशन रखते हैं। कैसे, आप देखें, अभी आपने किया, ये अल्फा फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है। ऑप्टिकली एक्टिव लिखा है ना, टुवर्ड्स द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो आप देखें ना, जिसके टुवर्ड्स ये आपके पास स्पेसिफिक रोटेशन रखता है वो कायरल कार्बन बन चुका है। ये देखो, ये भी एक 5वां यहां पे कायरल कार्बन बन चुका है। मतलब यहां से एक क्वेश्चन और बन गया कंपटीशन का कि अगर कोई पूछे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला या ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, तो 4। बट साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें ग्लूकोज की, तो उसमें कितने हो चुके हैं, 5 कायरल कार्बन। तो वही तो है ऑप्टिकल एक्टिव कायरल कार्बन को ही बोलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा करता है, जहां कायरल कार्बन हो। तो कायरल कार्बन ये एल्डिहाइड बन चुका ना रिंग में, तो उसके टुवर्ड्स हम लोग क्या स्पेसिफिक रोटेशन कर रहे हैं। उस स्पेसिफिक रोटेशन की वजह से तो हमने बोला। और देखो किसी पोजीशन 2 3 4 5 6 में आप देख रहे हैं किसी भी जगह पे जिट्टो सेम चल रहा है, पर फर्स्ट कार्बन के टुवर्ड्स देखेंगे HOH को हम रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूर थोड़ी डबल बॉन्ड इधर ही दिखाते, हम इधर से दिखा रहे होते तो ये वाला बनता हमारे पास। तो दो फॉर्म यहां एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, स्पॉन्टेनियसली हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन को देख सकते हैं टुवर्ड्स द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ये दोनों इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या है कि हमने पहले ही बता दिया कि ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ ये इक्विलिब्रियम में दोनों फॉर्म क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। क्यों, क्योंकि इक्विमोलर मिक्सचर प्राप्त होते हैं, जितना मिक्सचर इसका प्राप्त होगा उतना ही इसका प्राप्त होगा। और टुवर्ड्स द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का क्या सेंस है, यहां पे जो 5वां जो एल्डिहाइड कार्बन होता है वो भी अपने पास जो एल्डिहाइड की एब्सेंस हो जाती है, रिंग में पार्टिसिपेट कर जाता है और वहां पे वो भी कार्बन बन जाता है। तो जो स्पॉन्टेनियस चेंज होता है स्पेसिफिक रोटेशन का, ठीक है, H और OH का, ठीक है, वो क्या कहलाता है, म्यूटा रोटेशन।
सिंपल। और अल्फा बीटा एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, ये दोनों अल्फा और बीटा फॉर्म जो होती हैं, अल्फा एंड बीटा आर, ये कैसे होते हैं, आइसोमर। ये एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, आइसोमर। अल्फा बीटा आइसोमर्स, ये दोनों कैसे होते हैं, आइसोमर्स। अब यहां पे क्या लिखा है, एनोमर्स वर्ड का मतलब समझ लो बहुत आराम से। व्हेन टू साइक्लिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या ग्लूकोज अपने लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज समझ लो, डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट C1 कार्बन, उस कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, या इसी को बोलते हैं एनोमर्स। मतलब क्या है, आप अगर देखेंगे दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर देखें, यस सर, दोनों एक दूसरे से कहां डिफर हैं, फर्स्ट कार्बन पे। दोनों एक दूसरे से कहां डिफर हैं, फर्स्ट कार्बन पे। आप देखें इनकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजमेंट कहां है, ओनली ऑन फर्स्ट कार्बन पर, ओनली एट फर्स्ट कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर ग्लूकोज जो होता है उसकी दो फॉर्म होती हैं, अल्फा और बीटा। तो दोनों साइक्लिक फॉर्म जो होती हैं एक दूसरे से कॉन्फ़िगरेशन वाइज डिफर होती हैं, वो भी किस कार्बन पे, अगर फर्स्ट कार्बन पे डिफर है तो वो एनोमेरिक कार्बन होगा और उस फिनोमेना को एनोमर्स बोलते हैं। ओनली फर्स्ट कार्बन पे अगर उनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफर हो, डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट C1, तो आप देख पा रहे हो ये C1 कार्बन पे ही दोनों की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजमेंट है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं और इस फिनोमेना को एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है। अदर देन, अगर फर्स्ट कार्बन के अदर देन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही तो वो फिर एपीमर कहलाएगा, जो भी आगे का आएगा। इसको देख लो आप। चलिए नेक्स्ट, यहां पे लिखा है द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज पायरनोज स्ट्रक्चर, इट इज एनालॉगस टू पायरेन। ये एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है पायरेन। ठीक है। अब देखेंगे यहां पे कि हमें पायरनोज स्ट्रक्चर बनाना है ग्लूकोज का, तो उससे पहले एक चीज और यहां पे हम आपको ऐड कर दे रहे हैं कुछ कंपटीशन के पॉइंट, कि मैंने अभी बताया अल्फा बीटा कैसे होते हैं। ये देखें यहां पे अल्फा बीटा जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, आइसोमर। पहली बात तो ये म्यूटर रोटेशन रखते हैं अल्फा बीटा, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन मतलब स्पेसिफिक क्या होता है, स्पॉन्टेनियस चेंज होता है स्पेसिफिक रोटेशन का, मतलब फर्स्ट कार्बन के अराउंड, जिसको हम लोग फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफर होने की वजह से इसको एनोमर बोलते हैं, उस कार्बन को, फर्स्ट कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना अल्फा एंड बीटा आइसोमर जो होते हैं, आइसोमर्स आर एनोमर, क्या कहलाते हैं, एनोमर। और एनोमर्स को हम लोग डाइस्टीरियोमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोमर्स आर डाइस्टीरियोमर, डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। देखो यहाँ H, यहाँ H, सर पहले कार्बन पर तो मिल रहा मिरर में, बट यहाँ OH, यहाँ H। अगर ये मिरर इमेज होती तो एनेंशियोमर के चांस होते हो, फिर उसमें देखा जाता कि वो नॉन सुपर इम्पोज भी हो। तो यहाँ पे अगर मिरर इमेज ही नहीं है तो ये डाइस्टीरियोमर है। ठीक है। पीछे आप पढ़ चुके हो किसमें, हेलोएल्केन हेलोअरीन में, इन सब के बारे में, कि डाइस्टीरियोमर और एनेंशियोमर के बारे में। अगला पॉइंट यहाँ पे आप एक और चीज़ बोल सकते हो। पहली बात, अल्फा बीटा आइसोमर कैसे होते हैं, एनोमर्स होते हैं। ठीक है। और जो एनोमर्स होते हैं वो डाइस्टीरियोमर होते हैं। बहुत सही। अब यहाँ पे समझेंगे क्या, कि मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, मैं इस पॉइंट को यहाँ बना दे रहा हूँ, कि जो टोटल कायरल कार्बन एटम होते हैं, जो टोटल कायरल कार्बन एटम होते हैं, ठीक है, या एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हैं, इन किसमें, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, किसमें, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। वो फिशर प्रोजेक्शन मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसमें कितने कायरल हुआ करते थे ग्लूकोज में। ग्लूकोज के केस की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, ग्लूकोज के लिए, फॉर ग्लूकोज, फॉर ग्लूकोज। तो उसमें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में कितने कायरल होते हैं, 4। जबकि इन साइक्लिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो एक इसमें और बढ़ जाता है, तो ये हो जाते हैं 5। तो ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में, ध्यान रखना। फिशर प्रोजेक्शन मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का होता है उसमें 4 कायरल होते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर में 5 कायरल होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे देखते हैं 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो किससे सिमिलर होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है पायरेन, उस जैसा वो होता है, उसी की तरीके से दिखने में होता है, उसी के समरूप होता है, उसके सिमिलरिटी उसी जैसी होती है, मतलब दिखने में, तो उसी जैसी वेशभूषा की वजह से क्या बोलते हैं, पायरन, पायरन का जैसा दिखने में होता है, इसलिए इसको पायरेनोज बोलते हैं। ओज तो इसलिए लगा देते हैं क्योंकि शुगर है, ठीक है, स्वाद में मीठी होती है, पीछे बता चुका हूं। अभी 6 मेंबर की कैसी होती है वो समझ लें। जैसे पायरन कैसा दिखता है, पायरन इस तरीके से होता है, ये ऑक्सीजन, यस, 6 मेंबर जैसे रिंग बनाते हो वो बना लो, बस ये हेट्रोसाइक्लिक होती है। कैसी होती है, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक, ये इस तरीके से, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है। इसमें आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं और एक ये ऑक्सीजन होता है। इस रिंग का नाम होता है पायरेन। और इसी तरीके से हमें क्या दिखता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन एटम होता है। अब इस तरीके से अगर आप ग्लूकोज को देखेंगे तो ग्लूकोज की कैसे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, इसका हावर प्रोडक्शन में सीखें, बट ग्लूकोज पहले दिखने में होता है क्या, ये पायरेन आपको दिखाई दे गया, ठीक है। अब इस जैसा कैसे दिखता है पायरेनोज स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, वो समझते हैं। पायरन को देख लिया, चलिए अब मैंने यहाँ हॉवर्थ स्ट्रक्चर बोल दो, या इसी को हम बोल सकते थे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हॉवर्थ बोल दो या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बोल दो, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्म। दिस फॉर्म का मतलब पायरेनोज के फॉर्म में। पायरेनोज के फॉर्म में कैसे दिखते हैं, तो अभी पायरन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से ऑक्सीजन और 6 मेंबर्ड रिंग, ये इस तरीके से। अब इसके सिमिलर बनाना है तो कैसे बना पाओगे, उससे पहले ना हमें ना फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला पता होना चाहिए। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आप साइड में, मैं रफली यहाँ बता रहा हूँ, ये आपको पीछे बना चुके हैं, बट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे CHO होता है, यस, इसके पास यहाँ HOH, यहाँ पे क्या था OH, H, यहाँ पे क्या है HOH, ये क्या है अपने पास, अरे भाई ये क्या है अपने पास HOH, यहाँ पे क्या आएगा CH2OH। अब इसका अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर आप देखते, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला देख रहे हैं, मतलब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर अपने को पता होगा तो आप बना लेंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोल दो, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो देखो हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे दिखता है, अब पायरन जैसा होता है पायरेनोज स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, तो उससे सिमिलर रखता है। कैसे सिमिलरिटी दिखाएंगे वो समझ लेते हैं। अब इसकी 2 फॉर्म होंगी, अल्फा और बीटा, तो दोनों को समझते हैं। तो यहां देखें, पहले तो आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, ठीक है ना, देखें यहां ऑक्सीजन बना रहा हूं मैं इस तरीके से, ऐसे ही आप यहां बना लें। अब आप देख ले रहे हैं, ये 4 कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी 5, 1 2 3 4 5, 6 मेंबर्ड होता है, एक ऑक्सीजन एटम है, यहाँ भी देख रहे हैं आप 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 5 कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, यस। अब यहाँ समझें कैसे हम यहाँ पे बॉन्ड को रखते हैं वो समझ लें। इस तरीके से लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से बनाएंगे स्ट्रक्चर साइक्लिक। ध्यान देना कैसे मैं बना रहा हूँ, ये आगे काम में आएंगे, ये समझ लो बहुत काम में आएंगे। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ ये मैंने क्या बना दिया है, ये आप देखेंगे तो ये मेरे पास क्या है, फिशर प्रोडक्शन फार्मूला है। अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूँ, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर का आप देखें, साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ तो मैं आपको इसकी अल्फ़ा फॉर्म बना देता हूँ, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। क्या बना देता हूँ, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। तो यहाँ देखना, अगर मैं इसको हटा के अल्फ़ा डी ग्लूकोज बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा, देखें यहाँ पे मैं इस तरीके से कर ले रहा हूँ, समझ लें। अगर मैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज बनाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ये C था, हाँ, और पहले ही कार्बन पे हम लोग देखते थे अगर OH राइट साइड है तो अल्फ़ा और H लेफ्ट साइड बोल सकते थे, और बीटा में OH ऐसे होता था। तो इस तरीके इससे, और 5th कार्बन यहाँ पे 5th कार्बन का ये H यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास रिंग बनती थी,
इस तरीके से। ये मेरे पास क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज है। क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। अंतर क्या है, मैंने अल्फा बना लिया तो बीटा हमें ध्यान रहेगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें ये OH कहाँ होता था, राइट साइड। ठीक, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है सर। अब इसमें अगर मुझे अल्फा यहाँ पे बनाना है, अल्फा डी प्लस इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरनोज। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूको पायरनोज। ठीक, अब यहाँ पे देखें कैसे रखते हैं एटम्स, वो समझ लें। जो चीज मेरे को यहाँ पे लेफ्ट साइड दिखे, जितनी भी लेफ्ट साइड वाली चीजें हैं, ये सभी अबव आएंगी, अबव द प्लेन। और जो हमें ये राइट साइड दिख रही हैं, जो हमें ये राइट साइड दिख रहे हैं, मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, जो हमें ये राइट साइड दिख रहे हैं, ये ना कहाँ आएंगी, बिलो द प्लेन। लाइन में ये अपर पार्ट है, ये अपर साइड आएंगी। ठीक है, और ये लोअर साइड आएंगी, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक, ओके। अब यहां ध्यान देना, इसमें तो हो जाएगा, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बट यहां पे जब आएंगे, पहले रखना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कार्बन पे चलते हैं। यहां पे पहले काउंटिंग कर लो, ये कैसा है फर्स्ट, ये कैसा है सेकंड, ये कैसा है थर्ड, ये कैसा है फोर्थ, ये कैसा है 5, और 6 कार्बन हमेशा टॉप पे रखना है। यहाँ पे ये 6, ये वाला, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 में ध्यान रखना कि मोलर मास जिसका ज़्यादा, यहाँ CH2OH पहले से ही रख लो। ठीक, अब यहाँ रखना स्टार्ट करो। पहले कार्बन में H किधर है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाली सभी चीज़ें कहाँ आएंगी, अबव द प्लेन। ठीक है, ध्यान देना, ये लेफ्ट वाली सभी चीज़ें कहाँ आएंगी, अबव। H लेफ्ट है, दूसरे में भी H लेफ्ट है, तीसरे में OH लेफ्ट है, चौथे में आप देखेंगे H लेफ्ट है। ठीक, फिर समझ लो H OH H, तो ये सब ऊपर जाएंगे, H OH H। सर इसमें क्यों नहीं लिया, 5 में क्यों, यहाँ से तो रिंग बन रही है। तो छठवें कार्बन को अगर मैंने इसका मोलर मास ज्यादा होने की वजह से ऊपर रखा है, तो ये वाला H इस कार्बन से ये भी ज्वाइंट है, ये कार्बन, और ये H भी ज्वाइंट है, तो H की जगह कहाँ आ गई, यहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मेरे पास राइट साइड है, जो मेरे पास राइट साइड आपको दिख रहे हैं, वो सभी जैसे OH OH H OH, ये सभी कहाँ आएंगे, बॉटम पे। OH OH H OH, और वैसे भी दिख रहा है, अगर यहाँ H तो ये OH होगा, H तो ये OH होगा, OH तो ये H होगा, H तो ये OH होगा। फिर समझ लें लिखने का तरीका कि पायरनोज, ग्लूको पायरनोज क्यों बोला, कि ग्लूकोज का ये पायरन वाला स्ट्रक्चर है, पायरनोज साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, तो उसको ग्लूको पायरनोज भी बोलते हैं। अल्फा फॉर्म में दिख रहा है आपको, अल्फा फॉर्म से हमने अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का साइक्लिक बनाया है। डेक्सडीफ आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिया करते हैं, DL तो बता चुके हैं ना, OH राइट लेफ्ट देख लेंगे आप। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे, यहां पे अब बात आई कि बीटा फॉर्म हमें बनानी, तो कैसी बनाओगे। अब देखें, ध्यान रखना, बीटा फॉर्म में क्या होता था, बीटा फॉर्म में केवल और केवल कहां अंतर है प्यारे, अगर देखोगे आप तो आप देखेंगे यहां पे अल्फा बीटा में कितना अंतर है। फर्स्ट कार्बन पे अंतर है HOH का, HOH का। अगर मैंने यहां पे मैंने ये लिया अल्फा फॉर्म, जिससे आपने ये बना दिया। अगर मैं इसकी बीटा फॉर्म लें, आप एक बार ना स्क्रीनशॉट लेके अल्फा फॉर्म बना चुके, पॉज करके बना लेना। ठीक है, अब मैं इसका लिए क्या कर रहा हूं, इसकी बीटा फॉर्म बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से H और यहां से OH हटाऊंगा। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे OH आ जाएगा और यहां पे H आ जाएगा। यही तो चेंजमेंट आया, मैंने यहां पे OH कर दिया और यहां पे H कर दिया। यही देखो, यही था हमारे पास, यहां OH इधर H। ये क्या है, बीटा फॉर्म, ये क्या है, बीटा फॉर्म। तो ये आ गया, मतलब अब ये लेफ्ट में OH हो गया, राइट में ये, अब ये OH लेफ्ट में, तो ये अल्फा की जगह क्या हो गई, बीटा डी ग्लूकोज। तो अब इसको रखो यहाँ पे, अब OH लेफ्ट में आया तो अब OH जाएगा, बाद बाकी जो इसमें केवल फर्स्ट कार्बन पे चेंजमेंट होता है, बाद बाकी सब सेम चलेगा। H OH यहाँ पे आ जाएगा, H H CH2OH। और अगर ये यहाँ पे आ चुका है तो आप बताओ, OH ये रोटेशन चेंज हुआ ना, तो यहाँ H रहेगा, ये सब सेम रहेंगे, OH H और OH। देखो आप चेक करो कि इसके फर्स्ट कार्बन पे ही दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ HOH है तो यहाँ पे रिवर्स करके दिखाया गया OHH। और लिखने का तरीका कैसे बताया, जो लेफ्ट साइड है उनको अपर और राइट साइड वाले को लोअर। और लास्ट वाले में कैसे बताया, जो फिफ्थ कार्बन से CH2OH जुड़ा, मोलर मास उसका ज्यादा, उसको ऊपर रखना है और बचा हुआ H अपने आप दोनों में नीचे आएगा। और इसमें चेंजमेंट कहाँ दिख रहा है,
अल्फा और बीटा फॉर्म में आप देखेंगे तो आप देखोगे फर्स्ट कार्बन के अराउंड आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंजमेंट किया, इसीलिए वजह से इस कार्बन को ही हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? इस कार्बन को ही हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन, ध्यान देना, ठीक है। अब समझ लें आप, ये इसके लिए इसका नाम अगर आप देखेंगे तो ये अल्फा, तो ये कैसा है? बीटा फॉर्म से बना, बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज से बनाया है, तो ये बीटा डी प्लस ग्लूको पायरनोज, इसका नाम ये पूरा कंप्लीट। ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरनोज है, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरनोज है। बस अल्फा और बीटा फॉर्म का अंतर है, बाद बाकी सब पीछे से ही चला आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गए। आगे अपने पास इसमें है फ्रक्टोज। लेंदी लेक्चर होने की वजह से इसको हम लोग यहीं पॉज करके आप नोट कर लें। अगले लेक्चर में हम लोग फ्रक्टोज से स्टार्ट करेंगे और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। इस लेक्चर को ना आराम से समझ के पढ़ना, क्योंकि जितना आराम से आप ये चीज़ें अभी समझ लेंगे आगे जाके ये बहुत आसान हो जाएगा। बस इसको समझ के पढ़ें, क्योंकि मैं 4-4 बार रिपीट कर तो रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सामने नहीं बैठे हुए हैं, तो मैं ये कोशिश करके पढ़ा रहा हूँ कि 2-2 4-4 बार मैं बोलूँगा तो आपके कान में भी 2-2 4-4 बार जाएगी चीज़ें, ठीक है। बाद बाकी कहीं भी आपको कम आ रहा है तो आप उसको बैक करके वापस से देख लें, पॉज करके एक बार अच्छे से समझ के चलें, कोई चीज़ प्रॉब्लम में ना रहे, ठीक है। तो स्वस्थ मन से पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।